कोरोना से ज्यादा लोगों को भूख और रेलवे ट्रैक पर दबा के मारा गया है और इसका मुकदमा प्रदेश के प्रधानमंत्री को पदर होना चाहिए, क्योंकि सीने पर चढ़कर बोलने की आदत है हमारी। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। प्रधानमंत्री के चंचों को भी करना चाहते हो, देश के प्रधानमंत्री को भी करना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची हो तो अब से ये नौटंकी बंद कर दो, क्योंकि देश बर्बादी की कागार पे खड़ा है। ये सरकत का मदारी है, सरकार का प्रधानमंत्री नहीं है। इस मदारी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तुम्हारी जेल की धमकियों से मैं डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गरीब जनता मर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? जब कोरोना का प्रकोप भारत में आया तो भारत की बर्बादी में पहले तो कोरोना आया तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने। बेशरम प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम करा रहे थे। फिर उससे ज़्यादा आगे कोरोना बढ़ा तो प्रधानमंत्री जी ताली थाली बजवाएं। उससे ज़्यादा कई घर उजड़ गए तो प्रधानमंत्री जी ने दिया जला दिया, दिवाली मनवा दिया। तो भारत की बर्बादी पे जश्न कौन मनाता है? पाकिस्तानी। तो भारत में जन्मे पाकिस्तानी ये लोग हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। इतनी बेशर्मी का हद पार कर दिए इन लोगों ने कि कोई मतलब भाई हो कहाँ यार, किस देश में हो। और इनके भक्त जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। गोडसे की औलादे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सावरकर को जो है वीर बना रहा है, गृह मंत्री सावरकर को वीर बना रहा है। ये वीर की औलादे हैं। ये माफ़ी मांगने वाले, अंग्रेजों के सामने अपना लुंगी उठा देने वाले लोग ये वीर बन जाएंगे? कुछ चीज़ कहने से कुछ नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ अब इनको कोई काम नहीं है। इस दरमियान में भी इतनी राजनीति के इतना हद पार गए हैं, अपनी राजनीति में बेशर्मी की इतनी हद पार कर गए हैं कि जिन लोगों ने सीए एनआरसी की आंदोलन की उन लोगों का लिस्ट बना के जेल भेज रहे हैं। अभी मुझे धमकी आ रही फ़ोन पे कि देखो अब बोलना मत प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, नहीं तुम्हें भी नोटिस जारी होगी, तुम उठा लिए जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ भाई कोई माफ़ी वीर जो है सावरकर की और नाथूराम गोडसे की औलादे नहीं है। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं। तुम्हारी आँख में आँख गड़ा के बात करेंगे हम। भगत सिंह, महात्मा गांधी, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं हम। अब की दौर में ऐसी गतलियाँ नहीं होती, कत्ल करने वालों को फांसियाँ नहीं होती। हर तरफ जलते हैं गरीबों के झोपड़े, बर्क के निशानों पे कोठियाँ नहीं होती। वो और होंगे जो तेरी धमकियों से डर जाएं। यहाँ मर्दों की कलाई में चूड़ियाँ नहीं होती। दूसरी संदेश ये देना चाहते हैं हम, देश का प्रधानमंत्री जो कह रहा है, ये आएंगे पहले कहेंगे आतंकवाद खत्म कर देंगे। कोरोना से सबसे ज़्यादा मोदी जी ने अच्छे से लड़ा। इतना बेशरम ये लोग हैं जिन्होंने शहीदों के ताबूत पे घोटाला किया। इस महामारी के दौर में भी इन्होंने घोटालों से बाज नहीं आए। कहीं पीपीई घोटाला, कहीं कीट घोटाला। क्या उम्मीद की जा सकती है ऐसे लोगों से? तो सरकार है तुम्हारी, सरदार भी तुम ही हो, आसान भी तुम ही हो, दुश्वार भी तुम ही हो। ऐलान कर रहे हो आतंक खत्म होगा, मगर आतंकवादियों के सरदार भी तुम ही हो। नोटबंदी से लेकर देशबंदी तक बर्बादी लोगों के घरों तक आ चुकी है और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठी उपलब्धियों का डंका बजाना चाहती है। इस महामारी के मातम के दौर में लोग त्यौहार तक नहीं मना रहे हैं और भाजपा झूठी दावेदारी का, उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहती है। ये हैरत की बात है और ताज्जुब की बात। कोरोना के प्रकोप में जब दुनिया में जो महामारी आई, इसमें जब लोग मरे तो किसी देश के जिस मिनिस्टर के अंदर शर्म थी वो कहीं आत्महत्या कर लेता है। मगर यहाँ तो बेशर्मों की सरकार है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये जश्न क्यों है कि भारत के मजदूर दाब के मार दिए गए, कहीं रेलवे ट्रैक पे, कहीं सड़कों पर, कहीं भूख से। कोरोना से ज़्यादा लोगों को भूख और रेलवे ट्रैक पे दबा के मारा गया है और इसका मुकदमा प्रदेश के प्रधानमंत्री को पदर होना चाहिए। जो लोग हमें रात दिन धमकी दे रहे हैं, हमारा गुनाह क्या है अगर मैं देश में संविधान को बचाने की बात करता हूँ तो? एनआरसी सीए जैसा कानून आप लाते हैं हमारे दरमियान में, अगर मैं बोलता हूँ तो आप हमेशा हमें टारगेट करते हैं। आप कहते हैं मुकदमा कर दूंगा, जेल डाल दूंगा, भेज दूंगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी की माई के जने में अगर ये दम हो तो मेरे ऊपर मुकदमा करके भेजे, मेरे ऊपर मुकदमा करे। और मैं यहीं पे खड़ा हूँ। मैं नाथूराम गोडसे की औलाद नहीं हूँ, सावरकर की औलाद नहीं, तो तुमसे माफ़ी मांगूंगा। डट के बोलूंगा, उसी तरीके से बोलूंगा, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलूंगा, क्योंकि सीने पर चढ़ कर बोलने की आदत है हमारी। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के चंचों को भी करना चाहते हो, देश के प्रधानमंत्री को भी करना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची हो तो अब से ये नौटंकी बंद कर दो, क्योंकि देश बर्बादी की कागार पे खड़ा है और तुम और तुम्हारी पार्टी के लोग जश्न मनाने में व्याकुल है, एकदम मस्त है, मदमस्त हैं। ये बेवकूफ़ों का सरकार है, इनसे कोई उम्मीद की जा सकती है? देश जब भी बर्बाद होता है तभी ये जश्न मनाए हैं। सावरकर की औलाद, नाथूराम गोडसे की औलाद, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अब क्या कहा जाए इनको? ये देश के बर्बाद करने की जिम्मेदार यही लोग हैं। अब जो है टिड्डियों का कहर आ गया तो भारत की जो है दलाल मीडिया वो दिखाने में ये लग गई है कि क्या दिखा रही है कि पाकिस्तान द्वारा ये हमला है। अरे मेरे भाई, हिंदुस्तान की बात करो। तुम पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल वाले हो कि हिंदुस्तान के? भाई साहब मुझे नहीं समझ में आता है कि हम लोग पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, हिंदुस्तान का देख रहे हैं। गरीब मर रहा है उस पर कोई डिबेट नहीं, लोग भूख से तड़प रहे उस पर कोई डिबेट नहीं। बनारस में आज के दौर में इतनी बुरी स्थिति, आज मैं एक बुनकर इलाके में गया था, बेनीपुर गाँव में,
इतनी बुरी स्थिति है कि मुनकर करे भैया कुछ नहीं तो हमारा 3 महीने का बिजली का बिल प्रधानमंत्री जी माफ कर दें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला इससे। ये नौटंकी बात 3 साल में सिर्फ नौटंकी किया है। ये हमारे बनारस में आया, सबको चूतिया बनाया। क्या कहा, भाइयों बहनों, न मैं यहाँ आया हूँ न किसी ने बुलाया, मुझे तो माँ गंगा ने मैया बुलाया है। फिर यहाँ से बेवकूफ़ बना के राजस्थान चले गए। राजस्थान के चुनाव में कहते हैं राजस्थान वालों से बहुत पुराना नाता इसलिए है कि मैं राजस्थान में ऊँट यहीं चराने आता था। फिर यहाँ से कहते कहते आसाम पहुँच गए चुनाव में। क्या आसामी भाइयों बहनों, आपसे और पुराना नाता इसलिए कि आप चाय उगाने वाले हो, मैं चाय बनाने वाला हूँ। अब ये कहते कहते ये कर्नाटक के चुनाव में पहुँच गए। मालिक की मर्जी थी कि बंदर जो है वहाँ के वोटर नहीं थे, वरना ये भी कहने से नहीं चूकते कि मैं बंदर ही बनना चाहता था बचपन में। अब ये कहते कहते ये बरेली पहुँच गए। बोले बरेली से और पुराना नाता हमारा इसलिए है कि मेरा झुमका यहीं गिरा था। तो ये नौटंकी बाज है, इन्होंने जो करे किया। ये सरकार का मदारी है, ये सर्कस का मदारी है, सरकार का प्रधानमंत्री नहीं है। इस मदारी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और मैं तो कहता हूँ देश की पूरे मजदूरों को बगावत कर देना चाहिए इसके खिलाफ। कोई मुकदमा बनता है बना लो हमारे खिलाफ। मुकदमों से डरने घबराने वाले लोग नहीं है। गांधी के रास्ते, गांधी अम्बेडकर भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। वो डरते होंगे जो सावरकर और नाथूराम गोडसे की औलाद होंगे। हम नहीं डरने वाले लोग हैं। अगर किसी माँ के जने में दम हो तो मुकदमा कर ले, जेल भेज दे। उसी लहजे में बोलूंगा और तेज आवाज में बोलूंगा और जेल की दीवारें फाड़ के हमारी आवाजें बाहर आएंगी। तुम्हारी जेल की धमकियों से मैं डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। ये डरने घबराने वालों की जमात नहीं है, क्योंकि मुझे ये यकीन है अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरे देश में जो हिंदू भाई है, ये इतना प्यारा देश है हमारा कि एक कोरोना पेशेंट जो है सही होकर आता है, ठीक होकर आता है अपने घर में, तो हमारी हिंदू आंटी जो है उसकी आरती उतारती हैं। ये हमारा देश है। मगर इन सावरकर की औलादों को क्या कहा जाए। अपना दामाद तो बड़ा बढ़िया बढ़िया चुन के रखे हैं। घर घर दे राम दुआई, घर में मुसलमान बिठाई। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जोकर नौटंकी बाज ये गद्दार लोग हैं। नाथूराम गोडसे और सावरकर की औलादे कभी वफादार हो ही नहीं सकते। आप भाई साहब ने कहा कि जितना उनके अंदर देशभक्ति उतना हमारे अंदर है। अरे उनके अंदर देशभक्ति है ही नहीं। जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की हो, जिन्होंने देश के साथ मुखबिरी की हो, जिन्होंने भगत सिंह की मुखबिरी की हो, वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं। ये भारत में जन्मे पाकिस्तानी हैं। बीजेपी का फुलपारा में यही है, भारत में जन्मे पाकिस्तानी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।